हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आज की कहानियां हैं अकबर बीरबल की 10 शानदार लघु कहानियां। दोस्तों, बचपन से ही आपने अकबर बीरबल की कई कहानियां वे किस्से पढ़े होंगे और हर कहानी में देखा होगा कि कैसे हाजिर बीरबल अकबर के कठिन से कठिन सवाल का बड़ी ही आसानी से जवाब दे देता है। इनके किस्से कहानियां छोटों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत प्रिय हैं। इन्हीं में से एक पहली कहानी है मोम का शेर। एक बार ईरान के राजा ने पिंजरे में एक शेर भेजा और कहा कि अगर इसे कोई बिना पिंजरा खोले बाहर निकाल देगा तो वे मान जाएंगे कि आपके दरबार में नवरत्नों की होड़ में संसार में नहीं हो सकती। अकबर ने सभी दरबारियों से शेर को बिना पिंजरा खोले बाहर निकालने को कहा, पर सभी असफल रहे। अंत में बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने एक गर्म सलाख ली और उससे शेर को दागने लगा। कुछ ही देर में मोम का शेर पिघल गया। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर बहुत खुश हुए। बीरबल के कारण ईरान के राजा के सामने अकबर की इज्जत रह गई। अगली कहानी का शीर्षक है छोटी लाइन बड़ी लाइन। एक बार अकबर बीरबल हंसी मजाक कर रहे थे, तभी अकबर ने तलवार से धरती पर एक लाइन खींच दी और इसे बिना काटे छोटी करने को कहा। बीरबल ने उसी लाइन के सामने एक बड़ी लाइन खींच दी। अब अकबर की खींची हुई लाइन उस लाइन के सामने छोटी नजर आ रही थी। अकबर ने बीरबल की अकल की बहुत तारीफ की। अगली कहानी का शीर्षक है बेगम साहिबा। एक बार अकबर बीरबल हंसी मजाक कर रहे थे। अकबर बोले, बीरबल तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। बीरबल ने कहा, जहांपना पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, पर जब से बेगम साहिबा को देखा है मैं अपनी पत्नी को भूल गया हूँ। बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर झेंप गए। उन्होंने बीरबल के साथ ऐसा मजाक दोबारा कभी नहीं किया। अगली कहानी का शीर्षक है अंधकार। एक बार यमुना किनारे टहलते हुए अकबर ने बीरबल से पूछा, बताओ बीरबल, यह क्या चीज है जिसे हम देखते हैं पर चांद की नजर उस पर नहीं पड़ती। बीरबल ने कहा, वह चीज अंधकार है महाराज। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर संतुष्ट हो गए। पांचवी कहानी का शीर्षक है सबसे तेज कौन दौड़ता है। अकबर ने दरबार में सवाल उठाया, सबसे तेज कौन चलता है। किसी ने कहा चांद, तो किसी ने सूरज को सबसे तेज चलने वाला बताया। पर बीरबल से जब पूछा गया तो बीरबल ने कहा, महाराज, महाजन का सूरज सबसे तेज दौड़ता है। दिन दुगनी और रात चौगनी रफ्तार से बढ़ता ही जाता है। इससे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। अकबर बीरबल की यही उम्दा कहानियां में से अगली कहानी का शीर्षक है बीरबल की बुद्धिमानी। गधे तंबाकू नहीं खाते। बीरबल तंबाकू खाता था पर अकबर नहीं खाते थे। एक बार तंबाकू के खेत में गधे घुस आते हैं और अकबर को एक मजाक सूझता है। वे बीरबल से कहते हैं, गधे भी तंबाकू नहीं खाते। जी महाराज, जो गधे होते हैं वे ही तंबाकू नहीं खाते, इंसान तो खाते ही हैं। बीरबल का यह जवाब सुनकर अकबर बुरी तरह से झेंप गए। अगली कहानी का शीर्षक है दो गधों का बोझ। एक बार अकबर अपने शहजादे और बीरबल के साथ नदी पर नहाने गए। अकबर ने अपनी पोशाक उतारकर बीरबल को दे दी। शहजादे ने भी वैसा ही किया। अकबर को मजाक सूझा, क्यों बीरबल, अब तो तुम पर एक गधे का बोझ हो गया होगा। नहीं महाराज, एक गधे का नहीं बल्कि दो गधों का बोझ हो गया है। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर झेंप गए। आठवीं कहानी का शीर्षक है हजार जूते। एक बार अकबर ने बीरबल के जूते छपवा दिए। जब बीरबल जाने लगे तो उन्हें अपने जूते नहीं मिले। बीरबल परेशान हो गए तो अकबर ने कहा, हमारी तरफ से बीरबल को नए जूते दिए जाएं। बीरबल जूते पाकर हंसते हुए बोले, महाराज, खुदा आपको इस लोक में और परलोक में ऐसे हजारों जोड़ी जूते दे। यह सुनकर अकबर शर्मिंदा हो उठे। नौवीं कहानी का शीर्षक है तुम्हारा दास हूँ, गोभी का नहीं। एक दिन अकबर और बीरबल ग्रामीण इलाके में सवारी कर रहे थे और वे एक गोभी के खेत से गुजर रहे थे। गोभी ऐसी रमणीय सब्जियां हैं। अकबर ने कहा, मैं सिर्फ गोभी से ही प्यार करता हूँ। गोभी सब्जियों की राजा है, बीरबल ने कहा। कुछ हफ्ते बाद वे फिर से गोभी के खेत के पीछे सवारी कर रहे थे। इस बार हालांकि सम्राट ने एक चेहरा बनाया जब उसने सब्जियां देखी। मैं गोभी से प्यार करता था, लेकिन अब मुझे उसमें कोई स्वाद नहीं आता। अकबर ने कहा बीरबल ने कहा, गोभी एक बेस्वाद सब्जी है। सम्राट आश्चर्यचकित हुए। लेकिन आखिरी बार तो तुमने कहा था कि यह सब्जियों का राजा है। सम्राट ने कहा,
मैंने कहा था, बीरबल ने कहा, लेकिन मैं आपका दास हूँ, गोपी का नहीं। अगली कहानी का शीर्षक है पूर्णिमा का चांद। बीरबल फारस देश के राजा के निमंत्रण पर थे। उनके सम्मान दावत का आयोजन किया गया था। उन्हें अनेक उपहार भी दिए गए। घर जाने की पूर्व संध्या पर एक अमीर ने पूछा कि वह कैसे अपने राजा के फारस के राजा से तुलना करेंगे। बीरबल ने कहा, आपके राजा पूर्णिमा के चांद जैसे हैं, हालांकि मेरे राजा चौथ के चंद्रमा के समान हैं। फारसी बहुत खुश हुए, लेकिन जब बीरबल घर आए तो उन्होंने पाया कि सम्राट अकबर बहुत गुस्से में थे। अकबर ने गुस्से में कहा, तुम अपने खुद के राजा को कैसे कमजोर बता सकते हो? तुम एक गद्दार हो। बीरबल ने कहा, नहीं महामहिम, मैंने आपको कमजोर नहीं किया है। पूर्णिमा का चांद कम हो जाता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है, जबकि चौथ का चांद में की शक्ति बढ़ती चली जाती है। मैं वास्तव में दुनिया को बताता हूँ कि आपकी शक्ति बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, जबकि फारस के राजा का पतन होने वाला है। अकबर ने संतोष व्यक्त किया और बीरबल का गर्मजोशी से स्वागत किया। तो फ्रेंड्स, आपको अकबर बीरबल की ये कहानियाँ कैसी लगी? ऐसी मनोरंजक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।